हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 22 है और आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये क्लास। ये जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सबको अच्छे से याद कर लेना। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। सोडियम कार्बोनेट से पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाती है? तो पीतल हवा में ऑक्सीजन से क्रिया कर के बदरंग हो जाती है। पीतल है, ये एक मिश्र धातु है। क्या है मिश्र धातु? किन किन से मिलके? ये तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई होती है। किससे? तांबा कॉपर Cu और जिंक Zn से मिलकर बनी हुई होती है। 1 माइक्रोन बराबर होता है मिलीमीटर में। कुछ ऑप्शन है तो 1/1000, या तो ऑप्शन में आपको ऐसा मिल सकता है कि 1/1000 डायरेक्ट, या अगर इसको भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन में मिल सकता है 0.001 मिलीमीटर ये, या इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि 1/10⁻³ और जब मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको तो ये माइनस में हो जाती है घात, तो 10⁻³ mm, तो ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। और अगर आपको मीटर में पूछ लिया तो 10⁻⁻6 याद रखना है। ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी के मापने की इकाई है तो डेसिबल ध्वनि की फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है। डीएनए की संरचना होती है दोहरी कुंडली द्विकुंडलित संरचना होती है। जैसे ये संरचना है तो ये द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए की। और ये सबसे पहले किसने बताया था कि जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है? तो दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना। क्या क्या? वाटसन और क्रिक। क्या याद रखना है? वाटसन और क्रिक। यह भी पूछ सकता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई। ये दो वैज्ञानिक हैं। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। याद रखना है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। BCG टीका के नाम में अक्षर बी का तात्पर्य क्या होता है? अक्षर बी का तात्पर्य होता है बैसिलस। और इसमें BC और C और G का भी देख लो। C होता है कैलमेट होता है। क्या होता है? कैलमेट, कैलमेट, तो ये याद रखना है। और G का मतलब ग्यूरिन होता है। क्या होता है? ग्यूरिन। तो अभी अगर आपको फुल फॉर्म भी पूछ ले BCG तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है। समान तापमान वाली जगहों को अगर संयुक्त किया जाता है तो उस रेखाओं को क्या जाता है? आइसोथर्म ऑप्शन मिल जाएगा। इंग्लिश वर्ड से आइसोथर्म। अगर हिंदी वर्ड से आपको मिल गया तो समताप रेखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? समताप रेखा। तो ये भी ऑप्शन में आया तो राइट करना है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है, क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति वो ओनली पर पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाई जाती है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता के नियम की खोज की थी ग्रेगर मेंडल ने। आनुवांशिकता की नियम की खोज की थी। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये महाधमनी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है। वैज्ञानिकों द्वारा बोसॉन की खोज की गई तो दो वैज्ञानिक हैं, पीटर हिग्स ब्रिटेन के और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस। इन दोनों ने बोसॉन की खोज की थी। तो इसके नाम पर ही इसका नाम रखा हिग्स बोसॉन। पूरा नाम क्या है? हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन। तो हिग्स वर्ड्स है ये पीटर हिग्स से लिया गया, बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस से लिया गया।
H2O का आमतौर पर जाना जाता है, H2 है किसका फॉर्मूला है, पानी या जल का फॉर्मूला है। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया में मिलती है, तो संलयन द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसका उपयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, याद रखना। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन, याद रखना है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और किस कारण से ये लाल होता है, लाल रंग का कारण क्या है, तो आयरन ऑक्साइड, याद रखना है। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। यह आपको ऑप्शन में मिल सकता है दूरदृष्टि दोष, क्या मिल सकता है, दूरदृष्टि दोष, ये ऑप्शन में मिल सकता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु क्लियर दिखती है, जैसे दूर की वस्तु को देख सकता है, लेकिन जो नज़दीक की वस्तु है वो नज़दीक की वस्तु साफ क्लियर नहीं दिखती है। दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु क्लियर दिखेगी, आपको इतना ही याद रखना है। इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न आरआरबी में कई बार पूछा गया, तो याद रखना है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तल लेंस। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि है, उसमें आयोडीन संचित रहता है। थायराइड ग्रंथि के सभी कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, तो सल्फाइड बनने के कारण ये बदरंग हो जाता है। ये क्या बन जाता है, तो ये सल्फाइड, सिल्वर जो है चांदी है, वो सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है। क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बना देती है। किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहती है, तो वह रक्त में विद्यमान शर्करा कौन सी, ग्लूकोज है। सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है, सूर्य प्रकाश से विटामिन डी सूर्य से मिलती है, याद रखना। इसके अलावा इसका रासायनिक नाम भी कई बार आरआरबी ने पूछा गया, तो याद रखना क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और अगर इसके द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। और वयस्कों में, मतलब बड़े हैं, उनमें कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग आपको याद रखना है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, तो स्टेथोस्कोप। आपने डॉक्टर वगैरह को देखा होगा, गले में एक यंत्र लेके घूमते हैं, वो क्या है, स्टेथोस्कोप है, जो रोगियों की जांच के में उपयोग किया जाता है। मलेरिया संबंधित है, ये मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो किससे संबंधित है, प्रोटोजोआ से संबंधित है। किस मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। और प्रोटोजोआ कौन सा, प्लाज्मोडियम। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने का, रक्त में शर्करा है, ग्लूकोज है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। और इंसुलिन एक किन से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे, अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्न्याशय की ग्रंथि में जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिका की जो बीटा कोशिका है, उनके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। मछलियाँ श्वसन करती है, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है, तो पेनिसिलिन है, ये कवक से प्राप्त की जाती है। कौन सा कवक है, तो पेनिसिलियम कवक, याद रखना है, पेनिसिलियम कवक। क्या याद रखना है, पेनिसिलियम कवक होता है, तो उसी से पेनिसिलिन बनाई जाती है। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा का कार्य करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, इसे किस नाम से जाना जाता है,
जल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चुना जल के नाम से जाना जाता है। या आपको ऑप्शन में मिल सकता है बुझा हुआ चुना। क्या मिल सकता है? बुझा हुआ चुना। बुझा हुआ चुना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक फॉर्मूला तो CaOH = 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? लोलक का संचलन वो किसका उदाहरण है? तो ये दोलन गति का उदाहरण है। समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या है, क्रमांक है वो समान रहती है, और द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न रहती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया रोग होता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो फेफड़ा है उनको प्रभावित करता है। दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? लैक्टोमीटर में मापा जाता है। और दूध के मीठेपन का कारण क्या है? तो लैक्टोज शर्करा। याद रखना, लैक्टोज शर्करा 1-2 बार पूछा हुआ प्रश्न। लैक्टोज शर्करा के कारण दूध मीठा होता है। लैक्टोज शर्करा। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ये इस्पात में है ध्वनि संचरण करती है। याद रखना, ध्वनि सबसे तेज संचरित होती है ठोस। इस्पात क्या है? ठोस है, फिर द्रव में करती है, फिर गैस में। और निर्वात जब ऑप्शन में आए तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। याद रखना, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, प्रकाश का होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण ठोस, फिर द्रव और फिर गैस में होता है। प्याज रूपांतरित रूप है, ये तने का रूपांतरित रूप है। कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है? आंसू ग्रंथि कौन सी है? आंसू कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो लैक्राइमल ग्रंथि से स्रावित होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में केरोसिन तेल ऊपर उठते रहता है? जो लैंप है उसमें पतीला होता है, उसमें जो केरोसिन का तेल वो किस क्रिया से ऊपर चढ़ता है? तो केशिका क्रिया से, केशिकात्व का गुण होता है। जो भी पतीले होते हैं उसमें क्या होता है? जैसे आपने कपास ली हो तो कपास में जो उसके धागे छोटे छोटे वो क्या एक नली की तरह कार्य करता है, और वही केशिका छोटी छोटी केशिकाएं बनी हुई होती है, उसमें से वो जो तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है और लैंप जलता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन? कार्बोहाइड्रेट करता है। सामान्य तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस नियम को अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है कि सामान्य तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। यही अवोगाद्रो का नियम है। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है, उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला है। निर्वात में खाली जगह तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, प्रसारित नहीं किया जा सकता। अगर निर्वात कोई माध्यम में अगर आप जोर से आवाज़ भी लगाओ तो सुनाई नहीं देगी। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न खाली जगह की धातु से बनाया जाता है, तो उन्हें निम्न गलनांक की धातुओं से बनाया जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई उपकरण लगा हुआ है घरेलू उपकरण में और विद्युत धारा अगर तेज प्रवाहित होती है तो आगे वाला जो सर्किट है उसमें शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सकता है, वो पिघल के वहीं से टूट जाएगा। बांध के रुके हुए जल में होती स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे आपने देखा होगा बांध होता है उसमें कंप्लीट पानी भरा हुआ, अगर जैसे उसका गेट खोलता है तो जो पानी होता है वो एकदम तेजी से वो जो स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर आगे बढ़ता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, उसकी कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निष्पादित कार्य मापा जाता है बल इंटू दूरी से। कोई भी कार्य तब होगा जब बल लग रहा है, उसके साथ में विस्थापन या कुछ दूरी तय की गई है,
तो वो कार्य होगा, अगर विस्थापन नहीं हुआ है तो किया गया कार्य शून्य होगा। टेडपोल किसका एक विकसित चरण है? टेडपोल मेंढक का लार्वा है और इसके विकास के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है इसके कायांतरण के लिए। तो वो कौन सा है कायांतरण के लिए? तो थायरॉक्सिन हार्मोन आवश्यक होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है तो वो आजीवन टेडपोल अवस्था में ही रहता है। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है तो कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्री हार्मोन है और महिलाओं में स्रावित होता है। आग पकड़ने वाले द्रवों को क्या कहा जाता है? आग पकड़ने वाले द्रवों को दाह्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो दाह्य पदार्थ कहते हैं, जो आग पकड़ लेते हैं, और जो आग नहीं पकड़ते हैं वो अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। तरल पदार्थों के कारण हुए कर्षण को, तरलों में अगर घर्षण हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? कर्षण कहा जाता है। बाकी में किसी में भी घर्षण ठोस हो रहा है, ठोस है दूसरी वस्तुओं में तो वो घर्षण ही कहेगा, लेकिन तरल में अगर घर्षण हो रहा है तो उसे कर्षण कहा जाता है। किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप अभी बोल रहे हो तो जब आप गले के हाथ लगाओगे तो जो आपका गला है वो लैरिंक्स वाला पार्ट एकदम वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे कोई अगर घंटी वगैरह है तो आप किसी हथौड़ी से वगैरह मारोगे तो वो वाइब्रेट होगी, फिर ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर वाइब्रेट कंपन नहीं होता है ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सुक्रोज एक सामान्य नाम है, ये साधारण चीनी है। यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है। रासायनिक विधियों द्वारा यौगिकों के अवयवों को अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों से इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही यूजफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसके साथ में ही रीजनिंग और मैथ्स की क्लासें भी स्टार्ट की जाएगी।